करेंगे। और आज से आपका प्रयास 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग बहुत उम्मीद से ज्वाइन किए हैं और ऑलवेज रिमेंबर, आगे चलकर कोई भी समस्या आए तो आप अपनी इस पहली डे वाली उम्मीद को याद रखिएगा प्लीज। बहुत बढ़िया यार, तुम्हारे ओहो चैट की स्पीड एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले कुछ काम की बात कर लेते हैं जो आपके मन में भी होगा, जो आप जानना चाह रहे होगे। बीइंग एंड ड्रॉपर, आपने कहीं ना कहीं जेईई का पेपर दे दिया है, उसमें कुछ कमी रही है तभी आप शायद दोबारा आए हैं। ठीक है, तो कुछ काम की बातें या फिर आप बोल सकते हो जनरल टॉक्स। पहला सवाल क्या है वो ध्यान से पढ़िए प्लीज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स? आपके हिसाब से क्या डिफरेंस रहता होगा कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो आईआईटी जेईई मेंस या फिर एडवांस क्वालीफाई करते हैं, तो उनमें ऐसी क्या बात होती होगी, और जो नहीं सेलेक्ट होते उनमें ऐसी क्या बात होती होगी, बताइए। ठीक है, जैसे आप लोग भी बता सकते हो ना कि हाँ सर, कि थोड़ी कमी रही, या फिर जो भी बात आपके मन में आ रही है वो लिख के बताओ कि हाँ सर ये वाली चीज लग रही है। यस बेटा, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। एक बच्चे ने लिखा है सर एटीट्यूड, दूसरा लिख रहा है एफर्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। डिसिप्लिन, कांस्टेंट या कंसिस्टेंसी एक ही बात है, बिल्कुल सही। प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, मतलब आपको जवाब पता है। ठीक है, ऑल एंड ऑल यू नो द आंसर, बहुत बढ़िया। तो जब मैं ऐसे बच्चों से मिलता हूं तो जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनमें एक जो कॉमन चीज निकल के आती है, ठीक है, उसने वो ये बोलता है कि बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं ना, बेसिक पॉइंट्स बोल दो या बेसिक बातें, बेसिक पॉइंट्स को फॉलो किया। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स को फॉलो किया। जब किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसके बाद में बच्चों से इंटरेक्शन होती है, तो मैं एक सवाल जरूर पूछता हूं कि तुम्हारे सिलेक्शन की वजह क्या है। तो वो बड़ी आसान से सब लोग कोई ना कोई एक चीज जरूर बोलेंगे। जैसे एक बच्चा बोलेगा कि सर मैंने कभी भी लेक्चर्स मिस नहीं किए, नोट्स बनाए, रिवीजन की, मतलब जो जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना सर, हमेशा वो काम मैं करता रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब करता रहा या करती रही, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि जिंदगी में क्या चल रहा है और हमारा मूड कैसा है, समझ में आया? तो उन्होंने बेसिक पॉइंट्स को फॉलो किया। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बेसिक पॉइंट समझ गए कि आपको क्लास देखनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और कभी भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें जो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और कुछ नहीं, आप ये सोचो कि सेलेक्टेड स्टूडेंट के पास जाएंगे तो वो आपको 10 किताबों की लिस्ट दे देगा कि मैंने ये पढ़ी इसलिए मैं सेलेक्ट हुआ। नहीं जी, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। और अदर हैंड जो नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि सर मैं ड्रॉप ले रहा हूं या फिर मेरा तो नहीं सेलेक्ट हुआ, मैं तो नहीं अपना मतलब रिजल्ट इतना अच्छा बना पाया, तो जब उनसे बात की जाए तो वो बोलते हैं कि सर बेसिक पॉइंट्स को इग्नोर किया। ये क्या बोलेंगे, सर हमने बेसिक पॉइंट्स को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, हम किसी और ही जोन में थे। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। कुछ लोग बोलेंगे सर जो बिल्कुल ही नॉन सीरियस होंगे, समझ में, मतलब बिल्कुल ही सीरियस नहीं है, वो बोलेंगे कि सर हमने क्लासेस ही नहीं देखी। समझ में आएगी नहीं समझ में? वो बोलेंगे सर हमने क्लासेस ही नहीं देखी। कोई बोले सर क्लास तो देखी, नोट्स नहीं बनाए। कोई बोले सर क्लास देखी, नोट्स बनाए, बट रिवीजन नहीं की और डीपीपी सॉल्व नहीं की, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। समझ में? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टेड एंड ए नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट। मैंने बिल्कुल नहीं लिखा है कि ये 10 किताबें करते हैं, इसने एक किताब की, ये 10 जगह से पढ़ता है, इसने एक जगह से पढ़ा। ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपके मन गढ़ंत डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना, समझ में? तो इसने अपने टीचर्स को या जो भी बातें बताई गई उनको फॉलो किया और इसने फॉलो नहीं किया। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो आप समझ गए हैं कि आपको कौन से पार्ट में रहना है। सर हमें सेलेक्ट होना है तो हमें ये वाली चीजें सारी की सारी फॉलो करनी है डेली बेसिस पर, ध्यान रखिएगा। हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन के अपने एडवांटेजेस बहुत हैं, बट ऑनलाइन का एक डिसएडवांटेज ये है कि बच्चे इसको फॉलो नहीं कर पाते थ्रू आउट द सेशन। आई कैन 100% गारंटी यू कि जो भी आपने अपने मन में ड्रीम रैंक और जो आपकी मनपसंद रैंक और मनपसंद कॉलेज आपने सोचा है वो आपको मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप पूरे साल कंटिन्यू रखते हैं। तो इस चीज को फॉलो करने के लिए कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं पहले दिन? ऑल्दो पहले दिन मुझे पता है सभी लोग प्रॉमिस करेंगे, बट हाँ पहले दिन प्रॉमिस करना भी बड़ा जरूरी है। ठीक है, प्रॉमिस जो कर रहा है प्रॉमिस लिख के भेजे चैट में कि सर आई प्रॉमिस कि मैं हमेशा के लिए, चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, मैं बेसिक बातों को हमेशा फॉलो करूंगा, जो भी आप बोलोगे हमेशा। ठीक है, और ये बात पूरे सेशन में याद रहनी है, आपको रखनी है। और अगर भूल जाओगे बीच बीच में तो मैं भी आपको कभी ना कभी याद दिलवाता रहूंगा कि भैया क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, है ना? इरादा तो तुमने कर रखा है ना कि जेई फोड़नी है, तो भैया ये प्रॉमिस याद रखिएगा प्लीज। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बस डू रिमेंबर दिस थिंग, इसको याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट, ठीक है, बड़ी मोटिवेशनल फोटो है। मैं तो इस फोटो को देख करके एक बार मोटिवेट भी होता हूं और बहुत सारे लोग भी मोटिवेट होते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा प्लीज। जितने भी बच्चों से बात की जो सेलेक्ट हुए, उन्होंने एक बात और बोली। मैं कहा यार क्या ऐसी चीज है जो नहीं, मतलब तुम मन ही मन में सोच रहे थे बट तुम्हें वो नहीं करना था? तो यही जवाब निकल के आया, नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आप अपनी शक्तियों पर विश्वास रखिए। ठीक है, आपके जो शरीर है उसके अंदर एक ऐसा इंसान है जो कुछ भी कर सकता है। आईआईटी और मतलब मेंस और एडवांस तो अभी हमारे सामने सबसे बड़े चैलेंज है, ये इसके 10 गुना बड़े चैलेंज आ जाए तो उनको भी पार कर सकता है। मतलब आपके भीतर ही एक ऐसा इंसान लाया करता है जो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, मतलब जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना कि मुझे ये चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो उसको पॉसिबल कर सकता है। समझ में? तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। अंडर एस्टिमेट मतलब कि सर मेरे तो 10वीं में इतने नंबर आए थे, मैं तो एवरेज स्टूडेंट था, शायद सर जर्नी बहुत लंबी होती है, आईआईटी का माहौल बना हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट होता है, सर मैं तो नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा, मेरा तो आईक्यू उतना नहीं है। तो ये सब बातें आप अपने दिमाग में मत आने दीजिए प्लीज। समझ में? आई रिक्वेस्ट, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे तो बाकी दुनिया को आप मौका दे रहे हो अपने आप से आगे निकलने के लिए। समझ में? तो कभी अंडर एस्टिमेट अपने आप को नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं समझ में? कितने लोग एग्री करते हैं सर? हाँ, कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है आईआईटी जेईई की मैं उसको फुलफिल करूंगा या करूंगी और मैं किसी से कम नहीं हूं। उसके बाद में ये सवाल आता है क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूं या कर सकती हूं? तो आंसर इज ऑब्वियसली यस। नॉट ओनली क्वालिफाई, आप अपनी ड्रीम रैंक लेके यहां से निकलिएगा प्लीज। ये मेरी शुभकामनाएं हैं या मनोकामना है, आप ऐसा बोल दीजिए। सिर्फ आपको क्वालिफाई नहीं करना है, आपको ड्रीम रैंक लेके निकलना है।
समझ में आया कि नहीं समझ में? ड्रीम रैंक लेके निकलना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपके अंदर ही वो इंसान है, ठीक है, एंड दिस इज द टाइम कि आप अपने उस इंसान को अंदर से जगाइए और मेहनत करने पर जुट जाइए। क्या आप लोग तैयार हैं? है ना? तो सिर्फ क्वालिफाई नहीं, ये तो बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है, सर हमें तो रैंक फोड़नी है। समझ में आया कि नहीं समझ में? एक बच्चे जिससे अभी जेई मेंस के रिजल्ट आने के बाद में जब बात हो रही थी तो उसकी रैंक आई थी कुछ 3200 समथिंग, ठीक है। तो मैंने मुझसे पूछा कि कितनी रैंक एक्सपेक्ट की थी। बोले सर मैंने तो 22-23 हजार रैंक जो है वो एक्सपेक्ट की थी, 3000 सर आ गई। फिर मैंने कहा यार तूने एक्सपेक्ट तो बहुत लो किया था। बोले हाँ सर यही गलती रही कि मैं अपनी पूरी जर्नी में अपने आप को बेचारा मानता रहा या कम मानता रहा बाकी दुनिया से, जबकि ऐसा है नहीं, मैं उन सभी के बराबर हूं या उनसे ऊपर ही हूं, कम तो किसी भी एंगल से नहीं हूं। समझ गए? यही एटीट्यूड रखना है और इसी एटीट्यूड की वजह से आप अपनी स्टडी टेबल पे मैक्सिमम टाइम बिताएंगे, ठीक है। यस और नो? बिल्कुल सही है, तैयार हम? बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात हमेशा याद रखना, आप किसी से भी कम नहीं है, चाहे आप किसी भी गांव से आते हैं, किसी भी शहर से आते हैं, क्या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, क्या आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता। आज से पहले आप पढ़ने में कैसे थे वो भी मैटर नहीं करता, अब आप क्या करने वाले हो वो मैटर करता है। समझ में? और मेरे ख्याल से जब बात ऐसे होती है ना, टी इक्वल्स टू 0, जैसे अलग सर बोलते हैं टी इक्वल्स टू 0, तो उसके बाद में सब सेम हो जाता है, टी बराबर 0 करते। मेरे ख्याल से आप सभी लोग एग्री करेंगे, हाँ ना? बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमें यहां से सर अपनी ड्रीम रैंक लेके निकलनी है और हम कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। जब बाकी लोग हमारी एज के रैंक फोड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं फोड़ सकते, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। अब एक बात निकल के आती है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोली कि व्हाट इज द की पॉइंट, मतलब जब सबसे बात होगी या सबसे बात हुई तो क्या निकल के आया कि कोई कैसे सेलेक्ट हो सकता है, कोई इंसान या कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची कैसे सेलेक्ट हो सकती है। तो वो है नियम, ध्यान रखिएगा प्लीज, बी कंसिस्टेंट। और जब मैं ऐसा लिखता हूं बी कंसिस्टेंट, दैट मींस कि आप अपने रास्ते में आने वाले हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी स्टार्टिंग है, आज पहला दिन है, तो सभी लोग मोटिवेटेड है, मैं भी मोटिवेटेड हूं, आप भी मोटिवेटेड है। सर आज ही हम होमवर्क भी करेंगे, आज हम नोट्स भी बनाएंगे। मुद्दा आज का नहीं है, मुद्दा है आज से 2 महीने बाद का, 3 महीने बाद का, जब एक कोई डिफिकल्ट टॉपिक चल रहा होगा, जिस दिन आपके घर पे लोग आए हुए होंगे, जब आपके परिवार में कोई फंक्शन होगा, जब आपका दोस्त आपको टाइम पास करने के लिए कहीं बुला रहा होगा। मेन मुद्दा है उस बात का, क्या आप उस दिन अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए इस बात को फॉलो करोगे कि नहीं करोगे। बी कंसिस्टेंट, ठीक है। हाँ, अगर आपने ऐसा कर लिया तो 100% आई कैन गारंटी, ठीक है, आई एम गारंटी, समझ में? गारंटी समझते हो ना, गारंटी दे रहा हूं, वारंटी नहीं, गारंटी दे रहा हूं कि आपकी रैंक बहुत जबरदस्त आने वाली है। कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट का मतलब कि आपको डेली जो भी लेक्चर हो वो देखना है, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, डीपीपी सॉल्व करनी है और मॉड्यूल प्रैक्टिस करना है। बस ये काम, पांचों काम आपको तीनों सब्जेक्ट में करने हैं, ठीक है। और ये एक बड़ी नेगेटिव सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, बट आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखो। क्या लिखा हुआ है? दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं, और वो कौन सी बात है सर? वो बात है कि कल कर लेंगे, हाँ है ना, वी हैव कल, कल तो आने ही वाला है, तो कल कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना? आज नहीं तो कल कर लेंगे। समझ में आएगी नहीं समझ में? बस आपको ये कल पे फुल स्टॉप लगाना है, समझ में आया? कल पर फुल स्टॉप लगाना है, बोले जो होगा आज ही होगा। जो टारगेट मैंने सोचा है वो मैं आज ही कंप्लीट करके उठूंगा, कल फिर नेक्स्ट टारगेट, नया टारगेट होगा, दिन भर दिन टारगेट बढ़ते जाएंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे। समझ में आएगी नहीं समझ में? क्या मेरी बात समझ गए? कल पर मत छोड़िएगा प्लीज, क्योंकि जैसे ही आपने बोला कल कर लेंगे तो ये बात आपको यहां लेके जाएगी, और ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। कैसी है? खतरनाक बीमारी है। ऑनलाइन या कहीं पर भी आप कोचिंग करते हुए बच्चों से पूछोगे तो बोले क्या सिचुएशन है, बोले सर बैकलॉग है। अच्छा, होने क्यों दिया? बहुत सारे मतलब अपार्ट फ्रॉम नेचुरल रीजन, कई बार तबीयत खराब हो जाती है तो नेचुरली बैकलॉग होगा, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम नेचुरल रीजन इसका जो बनने का कारण है दैट इज 99.99% केसेस में होता है मन। सर इच्छा नहीं हो रही, आज तो किसी ने बुलाया है, आज दोस्त का फोन आया है, आज घर वालों ने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया है, उस वजह से आपका बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा। और फिर आप एक मूवमेंट के बाद सर्च करोगे कि बैकलॉग कंप्लीट कैसे करें। खुद सोचो, आपने एक जगह जहां पे आपको पढ़ाई करनी थी वहां पे आपने पढ़ाई नहीं की, उसकी वजह से आपका बैकलॉग बना, तो अब उसको कंप्लीट कैसे करोगे? क्या दिमाग में आता है? लॉजिकल सी बात, मतलब बिना दिमाग वाला सवाल है ये कि आपने एक जगह पढ़ाई करनी थी बट आपने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की, अब वो चीज आपको परेशान कर रही है, अब उसको आप ओवरकम कैसे करोगे ये बताइए। सर उसको ओवरकम करेंगे पढ़ाई करके, दैट मींस ये इसके बनने की वजह क्या है? सर पढ़ाई ना करना। और इसको आप कवर कैसे करोगे? सर पढ़ाई करके, बस और कोई तरीका नहीं है। जो आप बोल रहे हो 1 शॉट 3 शॉट, ये सब सारे भैया शॉर्ट में क्या पढ़ना तो पड़ता ही है, सवाल तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बेसिकली अगर ये चीज बन रही है बिना पढ़े और ये खत्म होगी पढ़ने से, तो सर एक काम करते हैं, बैकलॉग का सबसे बढ़िया इलाज कि इसको बनने ही मत दो। आप अपना वीकली पूरा का पूरा एक एनालिसिस कीजिएगा, समझ में? वीकली, डेली बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, बिकॉज कई बार क्या होता है, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, मैथ में हल्का फुल्का चल रहा है, फिजिक्स में हल्का फुल्का चल रहा है, मतलब फिजिक्स और मैथ वाले ने तो सर टीचर ने हमें काम कम दिया है बट केमिस्ट्री में ज्यादा दिया है, तो हमारा मेन अट्रैक्शन अभी केमिस्ट्री है। ऐसा करते वक्त हमारी मैथ्स की या फिर फिजिक्स की 1-2 डीपीपी रह गई, मतलब थोड़ा सा बैकलॉग में आ गया, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि तीनों में इंपॉर्टेंट चल रहा है, समझ में? दैट मींस हमें अपनी एनर्जी और अपने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं। तो आप वीकली एनालिसिस करो कि क्या रह गया, क्या रह गया, समझ में? और सर ये क्या रह गया, कौन से पॉइंट में से उठाना है आपको? दैट इज, मैं तो हमेशा ही बोलता हूं कि ये वाले इन 5 में से आपको चेक करना है कि आपका क्या रह गया, ठीक है, हाँ ना? जो रह गया उसको निपटाइए। N स्टैंड्स फॉर नोट्स, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर क्लास, किसी की क्लास अटेंड करनी तो नहीं रह गई, किसी के नोट्स तो कंप्लीट करने नहीं रह गए। E स्टैंड्स फॉर एवरीडे, समझ में? और जब आप इसको एवरीडे देखोगे, ठीक है, जब आप इसको एवरीडे देखोगे तो आप जो है C स्टैंड्स फॉर क्लास, N स्टैंड फॉर नोट्स, E स्टैंड फॉर एवरीडे। जब आप इसको एवरीडे देखोगे तो आपका वीकली भी एनालिसिस एकदम सही आएगा कि हाँ भैया अपना कुछ नहीं रहा, छोटी मोटी कोई चीज रहे तो संडे वाले दिन निपटा दो, ठीक है। R स्टैंड फॉर रिवीजन, हर क्लास के बाद में आप शाम को अपने नोट्स को देखिए
और देख लीजिए सर ने क्या क्या पढ़ाया। आप अगर क्लास ढंग से अटेंड करते हैं तो जब आप वापस रिवाइज कर रहे होंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि मैं आपको पीछे आपके कानों में बोलता हुआ सुनाई दूंगा। मतलब आज आपने क्लास अटेंड की, शाम को आप इसकी रिवीजन करते हो, तो जैसे जैसे पढ़ रहे होंगे मन में, तो तुम्हारे दिमाग में एक पैरेलल इमेज चलती होगी कि हाँ यार सर ने ये बताया था, सर ने ऐसा बोला था, ये एग्जांपल दिया था, ये वाली चीज। दैट मींस आपने क्लास बहुत अच्छे से अटेंड किया, अब आप उसको रिवाइज कर रहे हो। यस और नो। और लास्ट वाला तो भैया सभी लोग बोलते हैं ना, समझाते सबको हैं बट फॉलो कोई नहीं करता, या बहुत कम करता है। समझ में? पता सबको है बट कोई फॉलो नहीं करता। जो भी आपके टेस्ट आएंगे एक भी टेस्ट मत छोड़ना, और अगर आपने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा तो फिर जर्नी खत्म होने पे बाद में बात करेंगे कि हाँ भाई बता अब तेरा क्या इंप्रूवमेंट है। समझ में आया? क्या आप बात समझ गए? ठीक है, तो आपका अगर इनमें से कोई भी पार्ट, इसमें एक डीपीपी और ऐड कर सकते हो, जैसे डीपीपी भी आप चेक कर लीजिए, डीपीपी, नोट्स, क्लास अटेंडेंस, मतलब क्लास कोई रह तो नहीं गई, इनमें से अगर कोई रह गया, और लास्ट में फिर मॉड्यूल, इनमें से अगर कुछ रह जाता है तो आप उसको कब निपटाएंगे? सर इसको हम निपटाएंगे संडे वाले दिन, एक्स्ट्रा टाइम निकालकर आपको इसको कंप्लीट करना ही करना है। क्या मेरी बात से एग्री करते हो? यस और नो? क्या मेरी बात से एग्री करते हो? हाँ ना? अभी बेसिक और फर्स्ट शुरुआत है आपकी, अभी सबका बैकलॉग 0 है, तो मेरी रिक्वेस्ट है बैकलॉग मत बनने दीजिएगा। वीकली आपको एनालिसिस करनी है कि हाँ इस वीक में भैया मैंने क्या पढ़ाई की। ठीक है, डेली तो करनी है कि हाँ आज वाला सारा कंप्लीट है ना, फिर एक बार पूरे वीक में पीछे मुड़ के देख लो कि हाँ भैया जो काम करवाया था वो सारा हो गया है। यस और नो? नेक्स्ट इज जो चौथा पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो जनरली बच्चे नहीं करते, दैट इज आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। आपको अपनी गलतियां पहचाननी है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं समझ में? ठीक है, हाँ आपको क्या करना है, मान लो सर आपसे गलतियां होगी, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, ये हमारा मिस्टेक का मैग्नीट्यूड है। शुरू में सर हम इतनी गलतियां कर रहे थे। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, मिनिमाइज करना है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बोलूं तो मिनिमाइज करके इसको 0 की तरफ अप्रोच करवाना है। ठीक है, 0 की तरफ अप्रोच करवाना है, मतलब आप इसको 0 करने की कोशिश करो। 100% 0 तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज 100% 0 अगर आप कर देते हो दैट मींस आपकी रैंक 1 है, और अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, आपको अपनी गलतियां पहचाननी है कि मुझसे क्या गलतियां हो रही है। क्या मुझसे गलतियां पिछले साल हुई थी? समझ में आया? लास्ट ईयर आपने क्या किया, तो पहले से ही एक लिस्ट बना लीजिए, लास्ट ईयर आपने क्या क्या गलतियां की। ठीक है, अब एक कसम खाइए कि इस साल उनको रिपीट नहीं करेंगे, एटलीस्ट वो वाली गलतियां तो रिपीट नहीं करेंगे सर। ठीक है, जो पिछले साल की थी वो वाली गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। इस साल हाँ कुछ नई गलतियां होंगी, उनको मिनिमाइज करेंगे, उनको हम सही करेंगे, और ऐसे करने से ही हमारी लर्निंग होगी, ऐसे करने से ही हमारी सब्जेक्ट वाइज ग्रोथ होगी, हमारी रैंक वाइज ग्रोथ होगी, हमारी ओवरऑल ग्रोथ होगी, जब हम अपनी गलतियां पहचानते हैं। ठीक है, तो हमेशा इंट्रोस्पेक्शन चलता रहना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, ये हमेशा चलता रहना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आती है? जिसको बात समझ में आती है क्या लिख के भेजना है? SMJ। सर समझ गए, है ना? है ना? SMJ लिख के भेजिएगा प्लीज। यहां से समझ गए, हमें अपनी एरर को मिनिमाइज करना है। क्या करना है? एरर को मिनिमाइज करना है। हमसे गलतियां होंगी हर प्रकार की, क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाली हो सकती है, और वैसे ओवरऑल प्रिपरेशन में सर कुछ मक्कारी की हो सकती है, तो जहां जहां हमें गलतियां दिखेगी हम अपनी गलतियों पे काम करेंगे। और मैं तो कह रहा हूं एक लिस्ट बना लीजिए, जो गलतियां आपसे पिछले साल हुई थी उसको उठाकर जहां पर भी बैठकर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जहां पर भी बैठकर आप पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली आपने एक टेबल की व्यवस्था कर ली होगी। ठीक है ना? यहां पर तुम्हारी ये चेयर है, मतलब इस तरीके से तुम कहीं बैठे हो, और बिल्कुल सामने एक दीवार होगी, यहां पर एक लिस्ट लगा लीजिए, दैट इज लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स। ऐसी लिस्ट कहीं पर नहीं दिखाई देती, कोई नहीं लिखता है, तो जब आप ऐसी मिस्टेक वाली लिस्ट आप सामने चिपका लेंगे तो ये आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाती रहेगी कि भैया तूने ये गलतियां की थी, अब की बार क्या कर रहा है। एग्री? बिल्कुल सही सर। पांचवा पॉइंट, बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, एज ए टीचर माय एक्सपीरियंस। ठीक है, हर साल बैच शुरू होता है, हर साल हम बच्चों को मोटिवेशन देते हैं, उनको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि बेटा तू किसी से कम नहीं है, और तू भी सेलेक्ट हो सकता है, बस तुझे मेहनत करनी है, टीचर को फॉलो करना है, क्लास के पैरेलल चलना है, कुछ बेसिक बातें हैं उनको समझते हुए आगे निकलना है। ठीक है ना? बट अब एज ए माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने, हो सकता है कुछ लोग पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं, पहली बार ड्रॉप मतलब शायद जेईई की प्रिपरेशन ही पहली बार कर रहे हैं, कुछ लोग 11th 12th में करके आए, तो तुमने ज्यादा दो जर्नीज देखी है, एक अपनी 11th 12th वाली और एक ड्रॉपर वाली देखने वाले हो। मैंने ऐसी बहुत सारी जर्नीज देख ली है, ये 10वां साल है पढ़ाने वाला, 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और 9 सालों में ऐसी बहुत सारी जर्नीज देखी, 11th वाले बच्चों की, 12th वाले बच्चों की, फिर ड्रॉपर बच्चों की। तो हमारा एक्सपीरियंस तो यही निकल के आता है, मतलब स्पेशली मेरा, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि बच्चे शुरुआत में तो सर एग्री करते हैं, ठीक है ना, हम उसको प्रॉमिस भी करते हैं कि भैया आईआईटी तक जाने वाले हैं, ये हमारी पूरी जर्नी है। ठीक है, बट बीच में कुछ लोग तो सर कहीं और ही निकल जाते हैं, डाइवर्ट, कुछ लोग रुक जाते हैं, स्टॉप ही हो जाते हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कारण है। कुछ लोग सर डाइवर्ट होते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर डाइवर्ट होते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर डाइवर्ट होते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आगे जाके रुक जाते हैं, या फिर चलते रहते हैं ऐसे। ठीक है, बट कुछ लोग जो हैं वो बड़ा ही थोड़ा डाइवर्जन के साथ इस लाइन के, इस जर्नी के पास मूव करते हुए आईआईटी तक पहुंच जाते हैं। समझ में आएगी नहीं समझ में? है ना? आईआईटी तक पहुंच जाते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब फाइनली ये पूरी काम खत्म होता है और जब जेईई एडवांस का पेपर वो देके आते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या, बोले सर गलती हो गई। मैंने कहा क्या? बोले सर रिवीजन नहीं करके गया। सर गलती होगी। मैंने कहा क्या? टेस्ट नहीं करके गया, मतलब टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए थे। सर गलती होगी, वो वाला पूरा पोर्शन ही छोड़ दिया, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। तो प्लीज ये सब गलतियां मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि जब आप इस मोमेंट पे आकर मुझे अपनी गलती बताओगे तो उसके बाद में फिर मेरे पास भी कोई इलाज नहीं रहेगा। इसलिए मैंने बोला आप अपना कंटिन्यूअस इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, और आपको लगे कि आप डाइवर्ट हो रहे हैं तो मेन एम वापस से अपने आप को इसके पास लाने की कोशिश करो। फिर से समझ में? मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई ही करके मैं इस चीज को जीतूंगा। तो माय एक्सपीरियंस इज कि एक बच्चा जो सेलेक्ट हो सकता था बट उसने कुछ जर्नी के दौरान थोड़ी मेहनत कम की, या फिर वो किसी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, जैसे आगे चलकर जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं रहती, ध्यान रखना, अप्स डाउन आते रहेंगे,
कोई बहुत आसान चैप्टर भी आएगा, कोई बहुत मुश्किल चैप्टर भी आएगा, कभी क्लासेस का लोड बढ़ेगा, कभी क्लासेस का लोड कम होगा। इन एवरी सिचुएशन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड पढ़ाई करते रहना है। यस, मन को मारना पड़ेगा। आप अपने मन को, अपने मोबाइल फोन को, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को किल कर दीजिए प्लीज, उनको अपने आप से दूर कर दीजिए। बिलीव मी, 1 साल बाद में आप जब IIT में पहुंचोगे तो आपके पास अच्छा अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन होगा, अच्छी जगह आप पहुंच चुके होंगे और अच्छे आपके दोस्त होंगे। ठीक है, तो जो आज आप कर रहे हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आप उनको 1 साल बाद में करें। ठीक है, बट हाँ, हमारा कैरियर सर खत्म हो सकता है अगर हम उनको अभी से ही कंटिन्यू रखें। समझ में? तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया है, बंद कर दो। ठीक है, हिम्मत थोड़ी सी लगेगी, आज पहला दिन है, मोटिवेटेड हो, डिलीट कर दीजिए अकाउंट, डीएक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है, किसी से बात होती है बंद कर लीजिए, अपने दोस्तों को समझा दीजिए कि अब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूं। ऐसे ही तो जब आप कोई सैक्रिफाइस करोगे तभी तो अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार, पढ़ने के लिए मैंने वो दोस्त त्याग दिया, पढ़ने के लिए मैं अपने घर से इतनी दूर आके बैठा हूं, पढ़ने के लिए मेरे पेरेंट्स ने खर्चा कर रखा है। ये सब चीजें तो हमें मोटिवेट करती है कि हाँ मुझे पढ़ना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो माय एक्सपीरियंस इज कि अगर आप गलती करोगे और उसको नहीं ध्यान दोगे पूरी जर्नी में और लास्ट में आके बताओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बीच बीच में गलतियां होगी, हमें उनको मिनिमाइज करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एकदम 100% प्योर स्टूडेंट है कि जो मैंने बोल दिया तुम फॉलो कर ले जाओगे। नहीं सर, उसको फॉलो करने में तकलीफ होगी, हमें वो तकलीफ झेलनी है। क्या आप लोग तैयार हैं कि यस सर, वी आर रेडी टू एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ सिचुएशन? सबसे करके गुजर जाएंगे, बिकॉज जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो आप ही के उम्र के होते हैं कि हाँ सर हम कर लेंगे, है ना? एक लिख रहा है सर, गर्लफ्रेंड ने मुझे त्याग दिया। बहुत बढ़िया बेटा, तो वो सेलेक्ट हो जाएगी IIT में, तू फिर चिप्स का पैकेट लेके मिलने चला जाना एक दिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और एक और एक्सपीरियंस मैं आपको बोलना चाहूंगा, वो ये है कि रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करने में टाइम वेस्ट मत करें। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करने में टाइम वेस्ट ना करें। रिसोर्सेज मतलब कि जैसे आज आपका बैच स्टार्ट हो रहा है तो आप पहले ये ध्यान दें कि भैया बैच तो मैंने बढ़िया खरीदा है ना, कंटेंट तो मेरे पास बढ़िया आएगा ना। ठीक है, और फिर कि मैं पढ़ूं कहां पे सर, लाइब्रेरी में को बढ़िया मिल जाएगी ना। ठीक है, ऐसे बच्चे करते हैं स्टार्टिंग में कि मैं तो घर पे रह के नहीं पढ़ सकता, मुझे तो लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। तो आपने एक बार जो सोच लिया वो काम कर लो, बट बार बार उसको चेंज मत करो कि ये वाली लाइब्रेरी नहीं, वो वाली लाइब्रेरी, सुबह नहीं शाम को। द अल्टीमेट थिंग इज कि आप पढ़ना स्टार्ट करें, रिसोर्सेज अपने आप अलाइन हो जाएंगे। हाँ जी, कुछ लैग आया था क्या? एक बार बताना जरा मुझे, कुछ लैग आया था क्या बीच में? हाँ जी, क्या कुछ लैग वगैरह आया था, कुछ वॉइस की दिक्कत थी क्या? अब एक बार बताना जरा। ऑल ओके? नो? वॉइस बताओ एकदम सही है क्या? थम्स अप भेज दीजिए कि हाँ सर आवाज एकदम क्लियर है। नो लैग, बहुत बढ़िया। पता नहीं पर मेरी स्क्रीन यहाँ पर पॉज हो गई थी। ठीक है, नो सर, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं एज ए एक्सपीरियंस बता रहा था कि आप क्या करें, रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करने में बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि यहां से पढ़ लूं, वहां से पढ़ लूं, ये चीज वो चीज घूमते रहेंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो बेटा आपके पास हो सकता है टीचर्स तो एक से ज्यादा हैं बट मौके आपके पास एक ही है। ध्यान रखना, समझ में? प्लेटफॉर्म आपके पास एक से ज्यादा हो सकते हैं बट मौका आपके पास एक ही है। किताबें, कंटेंट, मटेरियल आपके पास एक से ज्यादा है बट मौका एक ही है। ठीक है, चूज वाइसली, चूज प्रिसाइजली एंड चूज ओनली वंस। एक ही बार चूज करना है, पूरा दिमाग दिल जो भी तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, जिस भी भैया दीदी की बात माननी है मानो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद में अगर आप उसमें घूमते रहोगे तो घूमते ही रह जाओगे। ध्यान रखिएगा प्लीज, मौका एक ही है, मार्केट में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग कि आप मार्केट के ऑप्शंस मत एक्सप्लोर करो, आई बिलीव आपने एक्सप्लोर कर भी लिए होंगे। ठीक है, फिर यहां आए हो तो सोच समझ के आए होंगे। ठीक है, बट अगर आप ये काम पूरे सेशन करते रहोगे तो आप जानते हैं आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट के रिसोर्सेज तो यही रहने वाले हैं, आपके पास तो एक ही मौका है ना, और वो तुमने सिर्फ विंडो शॉपिंग करने में बर्बाद कर दिया। अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, वापस से देख लो एक बार। जो बच्चे सेलेक्ट हुए, जो नहीं सेलेक्ट हुए, उनसे पूछा गया, उन्होंने बेसिक बातों को फॉलो किया। इनसे पूछा गया, इन्होंने बेसिक बातों को फॉलो नहीं किया। ठीक है, कहीं ना कहीं मक्कारी की। क्या सर हम सेलेक्ट हो सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं? तो मैं तो बोल रहा हूं भैया, जो तेरे मन में रैंक आई है ना, और अपनी औकात से बाहर ही सोचना चाहिए हमेशा। क्योंकि जब भगवान ये सोचेगा या देखेगा कि मैं इसको क्या दूं, तो पता चला हमने रैंक सोच रखी है 5000, बोले जब ये 5000 माने बैठा है तो इसको 5000 या 6000 देंगे तो उस पर एडजस्ट कर लेगा। और अच्छा सोचो, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 15, रैंक 100। ठीक है, तो जब भगवान देखेगा कि हाँ यार ये मेहनत भी उस कैपेसिटी की कर रहा है और इसने मांग भी मुझसे यही रखा है, तो रैंक 50 मांग रखी है तो 100, 200, 300 इतनी तो दे देगा। समझ में? हाँ, प्रोवाइडेड आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एवरी वन ऑफ यू कैन क्वालिफाई। ठीक है, मैं सबके लिए बात बोल रहा हूँ। बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहना है। ऑनलाइन की सबसे बड़ी खामी यही है कि बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रहते। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आई कैन गारंटी आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, डू नॉट ओवर प्रेशराइज योरसेल्फ। आप अपने आप को प्रेशराइज ना करें कि मैं तो कोई गलती नहीं करूंगा। नहीं, ये गलत बात है, आप गलत सोच रहे हैं अभी भी। मतलब पहले दिन मोटिवेशन होता है ना तो यही होता है
कि मैं कोई गलती नहीं करूंगा सर इस साल, ये गलत है भैया। स्टेटमेंट बदल दे कि सर इस साल भी अभी हूं भी तो मैं अभी भी वो बच्चा ही हूं या बच्ची ही हूं, इस साल भी गलतियां होंगी, बट हाँ मैं उन गलतियों पर रिपीटेडली काम करता रहूंगा, काम करती रहूंगी और उनको सुधार दूंगा। समझ में आया? ये एटीट्यूड आपको रखना है। ये मत रखना कि गलती ही नहीं करूंगा, भाई साहब भगवान थोड़ी हो आप, समझ पा रहे हो? तो गलतियां होगी, हम उसको आइडेंटिफाई करके उनको हटाने की कोशिश करेंगे सर निरंतर। और माय एक्सपीरियंसेस, जो भी बच्चे इन चारों पॉइंट्स को, पांचों पॉइंट्स को मानते हैं वो आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं। रिसोर्सेज इकट्ठे करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज दैट टाइम इज वर्थलेस, उसका कोई फायदा नहीं है यार। और एक ही चीज है जो आपको कोई नहीं एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकता, दैट इज टाइम, और आप वो वेस्ट करोगे तो दैट इज टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक चीज मैं आपको और बोल रहा था कि डिस्ट्रैक्शन जो भी आपकी है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये डे 1 पे ही देना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन को आप डायरेक्टली क्या कर दो, नल एंड वॉइड कर दो, एकदम सिरे से खारिज कर दो, डिलीट कर दीजिए अकाउंट, डीएक्टिवेट कर दीजिए, सोशल मीडिया उड़ा दीजिए। देखना आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं वो चले जाएंगे, जान दो कोई बात नहीं, वो वैसे ही फेक है, मतलब उनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वही होता है ना कि टाइम पास करने वाले लोगों के टाइम पास करने वाले फॉलोवर्स, ऐसे बोल दो आप। ठीक है, तो अभी तो सर हमने कुछ किया नहीं, काहे के फॉलोवर्स कुछ कर ले जिंदगी में, फिर तो कोई फॉलो करे हमें, डिलीट कर दीजिए। समझ में? और जब आप ऐसा करोगे तो अंदर से सैक्रिफाइस की फीलिंग आएगी, वही फीलिंग आपको पॉजिटिव बनाएगी। और सर फिर क्या करें, तो जब भी आपका पढ़ने का मन ना हो, यू शुड हैव सेकंड प्लान। जब भी आपके पास में पढ़ने का मन ना हो तो आपके पास सेकंड प्लान होना चाहिए। समझ में? जैसे जब आप जिम जाते हो, जैसे ठीक है राजवंश सर जाते हैं या कोई भी जिम जाता है, तो जिम वाला ये नहीं बोलते बाहर जाके खाना मत, है ना? तो फिर से क्या बोलता है वो ये बोलता है कि खा लेना, बट सही से खाना, जो आपकी डाइट है, जो आपकी डाइट को फुलफिल करे, दैट इज। तो ये नहीं बोला जा रहा कि आप ब्रेक मत लो, आप एंजॉय मत करो, आप रेस्ट मत लो, लीजिए, बट उस रेस्ट में दोस्त से बात, चैटिंग, सोशल मीडिया, घूमना, ये मत करो। यू शुड हैव सेकंड प्लान्स। तो जब आपको ये पता होगा ना कि मुझे हाँ यार छोले भटूरे नहीं खाने, हाँ मुझे सैलेड खाना है, ठीक है, तो आपके पास सेकंड प्लान तो है। अब आप यहाँ खड़े हो, आपको पता ही नहीं कि क्या खाना है, तो आपको छोले भटूरे दिखे तो आपने खा लिए, नहीं समझे? तो आपके पास सेकंड प्लान होना चाहिए कि मुझे अच्छा खाना है, मतलब कि आप अगर टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कभी पढ़ने का मन ना हो तो टॉक टू योर पेरेंट्स। ठीक है, अगर आप बाहर रहते हो तो फोन पे बात करो, और अगर घर में ही है तो सामने जाके बात करो, कुछ भी रैंडम बात कर लो, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई की बात करो, कुछ भी। ठीक है, भैया मौसी दीदी बहुत सारे, किसी की भी बात कर लीजिए। ठीक है, फिर आप वॉक कर सकते हैं। ठीक है, वॉक प्लस म्यूजिक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, थोड़ा बहुत अकेला अलोन टाइम आप स्पेंड कीजिए। ठीक है, आईआईटीज के बारे में जान लीजिए, आईआईटीज का कैंपस टूर कर लीजिए, समझ में? वीडियो पर इसमें ध्यान रखना कि जब आप इंटरनेट पे जाकर आईआईटीज के कैंपस टूर देखें तो और कोई वीडियो ना देखने लग जाए, यही देखना है। ठीक है, तो आपके पास सेकंड प्लान्स होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही उठाकर गाने लगाए और एक 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, मोहल्ले में चक्कर काटा है, बिल्कुल सही, ये अलाउड है, बट इसके पैरेलल में वो नहीं करना जो तुम सोच रहे हो, बोले गेम खेल लेता हूं 5 मिनट, नहीं जी, समझ गए? बहुत सही। इन सब कामों में सिर्फ आपके पेरेंट्स और आप इन्वॉल्व होने चाहिए, और कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ आप दोस्त से बात कर सकते हो, बट दोस्त से भी रिलेटेड कौन सी बातें होगी? जेई के डिस्कशन, फिर उसका ब्रेक लेने में कोई फायदा नहीं होगा। एक बोल रहा है जेई, दोस्त से जेई की बातें कर सकते हैं क्या? फिर ब्रेक क्यों लिया तूने, जब तू उसी जोन में रहना चाह रहा है? एक बार तुझे वो जोन कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डू रिमेंबर दिस। ऐसा कुछ अपना एक 4-5 ऑप्शन रखो कि हाँ जब भी पढ़ने का मन ना हो तो मैं ये कर लूं। ठीक है, आ जाइए जी, कुछ गणित की बातें मैं आपको बता देता हूं। हाँ सो सकते हो, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात बोली। पावर नैप ले लो, सबसे बढ़िया है, एनर्जी भी इकट्ठी होती है, बट पावर नैप मतलब पावर नैप ही होना चाहिए। ऐसे पता चला सर सो गए और 3 घंटे बाद में उठ रहे हैं ठीक है, पावर नैप का भी पावर नैप ले लिया हमने सर, बढ़िया, एकदम चद्दर तान के सो रहे हैं। ऑल्दो सोना सबसे बढ़िया है, ठीक है, एनर्जी इकट्ठी होती है, दिमाग रिफ्रेश हो जाता है, बट वो भी एक लिमिटेड टाइम का ही। हाँ जिम भी जा सकते हो, बिल्कुल सही, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो, वही वॉक एक्सरसाइज जो भी तुम्हें लग रहा है। ये सब ऑप्शन अपने पास रखिए, रेदर देन सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन, किसी से बात करना किसी के चक्करों में पड़ना, समझ गए होंगे आप। ठीक है, क्रिकेट विकेट में यार टाइम बहुत लग जाता है कौन सा क्रिकेट है जो 10 मिनट में खेल के आ सकता है तू सर ड्रीम 11 तो वो नहीं, इसमें वित्तीय नुकसान हो सकता है और इसकी लत भी लग सकती है, पढ़ा नहीं है वो पूरा। मेडिटेशन बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, समझ गए होंगे आप, मैं आपको थीम समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, आ जाइए, गणित की बात कर लेते हैं फटाफट। आपकी लर्निंग क्वेश्चंस के थ्रू होगी।